आई होप सो सबको क्लियर होगा। लेट्स टॉक अबाउट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल्स पढ़ने से पहले या उनकी अरेंजमेंट समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक आम से एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द है और आप जो है वो किसी मेडिकल स्टोर के पास चले गए और मेडिकल स्टोर वाले को कहा कि भैया मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ कोई पेनाडोल या कोई सर के दर्द की दवाई दें। तो वो क्या करेगा, वो एक रेंज से आपको दवाई निकाल के देगा। अब क्या होगा कि उसको कैसे पता है या उसने जो दवाओं की अरेंजमेंट है वो इस तरह से कर रखी होगी कि जो सर के दर्द की दवाई है वो एक रैंक पे होगी और जो बुखार वाली होगी वो दूसरे में, और इसी तरह बीमारियों की जितनी जितनी जो जो बीमारी होगी उस लिहाज से उसने दवाओं को अरेंज किया होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम कहते हैं अरेंजमेंट। और जिस तरह से उसने बीमारी के लिहाज से चीज़ों को अरेंज किया है वैसे ही प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और पीरियोडिक टेबल बनाई गई। ठीक है। सो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जब की गई तो हमारे पास तीन ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं या तीन ऐसी पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। सबसे पहला जो है वो है एटॉमिक नंबर। अब सवाल आता है कि सर एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किया? तो सब एटॉमिक नंबर डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था मोज़ले। मोज़ले ने 1913 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और उसके बाद जो पीरियोडिक लॉ था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, उसको मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया और उसके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है जिनकी बुनियाद पर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया, उसके बाद उसको मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करने के बाद जो एलिमेंट की बेसिक अरेंजमेंट रखी गई वो रखी गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से भी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। किस तरह से वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा थर्ड जो मेन पॉइंट है जिसके बुनियाद पर अरेंजमेंट की गई वो है प्रॉपर्टीज़। जिस तरह से आपको पता है कि ग्रुप 1 में जाते हैं तो सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है, ग्रुप 2 में जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। जिस तरह से अल्कली मेटल्स हैं तो अल्कली मेटल्स की जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिजेंबल करती होगी, मिलती जुलती होगी। ठीक है। सो इसी तरह जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनमें समहाउ एक जैसी ही प्रॉपर्टीज़ होती है। कहीं पे जो है एक्सेप्शन होता है, दो चार जगहों पे एक्सेप्शन है, या वो एक्सेप्शंस भी जो हैं वो हमारी केमिस्ट्री का हिस्सा होते हैं कि एक्सेप्शन जो है वो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रही है तो वो किस तरह से आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है। सो ये तीन चीज़ें, व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और उसके अलावा एलिमेंट्स को अरेंज जो सिस्टम बनाया गया, जो अरेंजमेंट की गई वो किन पॉइंट्स पे की गई। तो तीन पॉइंट्स हैं, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज़। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर है। ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियड्स जब बनाए गए, पीरियड्स क्या होते हैं, जब एलिमेंट्स को जब रखा गया एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से, जिस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो जब हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया तो ये बन गया फर्स्ट सीरीज, जिसको हम फर्स्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है। उसी तरह लिथियम को रखा गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से एलिमेंट्स को रखा गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है। जिस तरह से लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो इस तरह से जैसे आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट रखते जाते हो तो एक सीरीज बनती है जिसको हम कहते हैं पीरियड्स। ठीक है। तो पीरियड कितने हैं हमारे पास? पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड हैं, जिसको हम फर्स्ट को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है।
फर्स्ट जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कौन सा है? हीलियम। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जितने होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है हाइड्रोजन में वो 1 है और जो हीलियम है उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 2 है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में रखेंगे, जिस तरह हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो के शेल में जाएगा। और हीलियम में इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन भी के शेल में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी के शेल में जाएगा। इस तरह से के शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो जैसे ही सीरीज खत्म होती है, पीरियड खत्म होता है, तो के शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। व्हिच इज शॉर्टेस्ट पीरियड? फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड। क्यों शॉर्टेस्ट पीरियड है? क्योंकि इसके पास 2 एलिमेंट हैं और उसके अलावा इसमें कौन सा शेल कंप्लीट होता है? के शेल कंप्लीट होता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पीरियड। अब सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें तो सेकेंड पीरियड हमारे पास आता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। सर शॉर्ट पीरियड क्यों कहा जाता है? शॉर्ट पीरियड इस वजह से कहा जाता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होते हैं। कितने? 8 एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एलिमेंट है लिथियम। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। टोटल 8 एलिमेंट आते हैं और जो पहला एलिमेंट होता है सीरीज का वो है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है, 3 और 10। तो यहां से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल यहां पे 8 एलिमेंट आते हैं। अब 8 एलिमेंट आते हैं, इसका मतलब ये है कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें, फॉर एग्जांपल लिथियम है, तो लिथियम का अगर आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा, पहला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अगर पहला इलेक्ट्रॉन हम देखें तो वो आ जाएगा के शेल में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ जाएंगे। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? यानी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो एल शेल में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लिथियम के बाद बेरिलियम है, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एल शेल में आएंगे। उसके बाद बोरान में अगर आप देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 जो है वो के शेल में आ गए और 3 जो है वो एल शेल में आ गए। अब इस तरह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे, एल शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। अब एल शेल की कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन की, यानी 9वां इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं ऐड हो सकता। तो इस तरह से जैसे ही आप लिथियम से स्टार्ट करोगे और नियॉन तक जाओगे, एल शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि भाई सेकंड पीरियड में कौन सा शेल कंप्लीट होता है? तो सेकंड पीरियड में कौन सा शेल कंप्लीट हुआ? एल शेल कंप्लीट हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड सीरीज या थर्ड पीरियड। अब थर्ड पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 8 एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट कौन सा है? इस सीरीज का पहला एलिमेंट है सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 18 नंबर पे जो एलिमेंट हमारे पास आता है वो होता है आर्गन। अब इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
अब अगर हम इनमें काउंट भी करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये भाई टोटल 8 एलिमेंट होते हैं, 11 से लेकर 18 तक। ठीक, अब यहां पर पहला हमने देखा कि के शेल कंप्लीट हुआ, तो एल शेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब जैसे ही सेकेंड पीरियड कंप्लीट हुआ तो एल शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एल शेल भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड शेल जब स्टार्ट होता है तो थर्ड शेल हमारे पास होता है एम, और जब सोडियम होगा तो सोडियम में एम में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और नियान जब आर्गान तक जाएंगे तो वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे ही थर्ड पीरियड खत्म होता है तो एम शेल भी कंप्लीट होता है। लेट्स टॉक अबाउट another period which is known as a fourth period। अब फोर्थ पीरियड को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड कहते हैं। लॉन्ग पीरियड इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो पिछले जितने पीरियड हमने देखे उससे ज्यादा होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो टोटल हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। अब 18 एलिमेंट्स जो थे उसका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो होगा पोटेशियम। अब पोटेशियम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा क्रिप्टॉन। ठीक है, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 16। ठीक, तो इस तरह से अगर आप यहां पर 19 और 16 इनका डिफरेंस ऐड करते जाओ और काउंट करते जाओ तो हमें पता चलेगा कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? 18 एलिमेंट हैं। अच्छा, अब जब ये इसी तरह सेम, अब थर्ड पीरियड में हमारे पास क्या हुआ था कि एम शेल कंप्लीट हो गया क्योंकि एम की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की थी। ठीक है, जब फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ तो वहां से हमने जब पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से करेंगे। हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पे के जो शेल होगा, के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह हमारे पास एम शेल था, तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 8 इलेक्ट्रॉन आए थे। एन शेल था, एन में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 8 इलेक्ट्रॉन आए थे, यानी 2 8 8। अब जो के में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 2 इलेक्ट्रॉन आए थे। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एम में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जो एन जब स्टार्ट होगा तो एन स्टार्ट होगा 1 से, यानी पोटेशियम में हम एन में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पोटेशियम के बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा उसमें हम एन में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इस तरह से हम में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 2 इलेक्ट्रॉन आए थे। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एम में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जो एन जब स्टार्ट होगा तो एन स्टार्ट होगा 1 से, यानी पोटेशियम में हम एन में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पोटेशियम के बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा उसमें हम एन में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इस तरह से हम एन में इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। जब क्रिप्टॉन तक पहुंचेंगे तो एन में 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, यानी एन की जो कैपेसिटी है वो है 18 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यहां पर जो शेल कंप्लीट होगा फोर्थ पीरियड में वो एन शेल कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ पीरियड। अब फिफ्थ पीरियड जो है, फिफ्थ पीरियड हमारे पास है विच इज नॉन एज अ लॉन्ग पीरियड। उसको भी हम लॉन्ग पीरियड कहेंगे। लॉन्ग पीरियड के बाद हमें पता है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट हैं, तो इसमें भी 18 एलिमेंट होंगे। इसका फर्स्ट जो पीरियड एलिमेंट है वो है रुबीडियम, और लास्ट जो एलिमेंट है वो है जीनॉन। रुबीडियम का एटॉमिक नंबर है और जीनॉन का एटॉमिक नंबर है 54। अच्छा, इसमें जो शेल कंप्लीट होने वाला है वो होने वाला है O, और O की जो कैपेसिटी है वो भी है 18 इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। अब लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं, और 32 एलिमेंट्स जब स्टार्ट होते हैं उसका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो हो गया सीजियम। अब सीजियम के बारे में आपको ये पता होगा, दैट इज द लार्जेस्ट
एलिमेंट, इसकी साइज जो होती है वो सब एलिमेंट से ज्यादा होता है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, सो यहां पर अब सिक्स्थ पीरियड की जब हम बात करेंगे तो सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स आते हैं जिनमें हमें डी ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। यहां पर जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली कहलाते हैं लेंथेनाइड। लेंथेनाइड सीरीज होती है जो अपने पीरियोडिक टेबल को अगर देखेंगे तो वहां पे जो लास्ट रो है एक उसको हम कहते हैं लेंथेनाइड, उसके बॉटम में लास्ट रो जो होगी, सेकेंड लास्ट जो होगी उसको हम लेंथेनाइड कहेंगे और जो लास्ट होगी उसको हम एक्टेनाइड कहेंगे। अब ये जो सीरीजेज हैं ये 14 एलिमेंट्स की सीरीजेज हैं। जो फर्स्ट 14 एलिमेंट आते हैं वो सिक्स्थ पीरियड में होते हैं और जो लास्ट 14 एलिमेंट आते हैं वो ये सीरीज है। अब ये जो है वो सेवेंथ पीरियड में आते हैं। ठीक है, सेवेंथ पीरियड को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद सेवेंथ पीरियड जो होता है, अच्छा अब ये बेसिकली 14, अब यहाँ पे जो शेल कंप्लीट होगा वो पी कंप्लीट होगा और पी की जो कैपेसिटी होती है वो 32 की कैपेसिटी होती है। उसके बाद हमारे पास सेवेंथ पीरियड आता है। अब सेवेंथ को कुछ बुक्स जो हैं वो इनकम्प्लीट पीरियड बताती हैं और हमारा सिलेबस जो होता है वो बेसिकली इनकम्प्लीट बताता है। अब सेवेंथ पीरियड जो होता है वो इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है और इनकम्प्लीट पीरियड इस वजह से कहलाता है कि उसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी डिस्कवरी, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें मालूम नहीं हो पाई, एटॉमिक मासेस का सही तरीके से नहीं जो है आइडेंटिफाई किया गया। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ इनकम्प्लीट पीरियड। और उसमें भी 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो फर्स्ट है। और उसके बाद जो है वो उसमें भी 14 एलिमेंट आते हैं, इनको हम लेंथेनाइड कह रहे थे, तो वो जो 14 एलिमेंट की सीरीज है उनको हम एक्टेनाइड कहेंगे। और उसमें यहाँ पर जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें पी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है। सेवेंथ पीरियड में जो है वो क्यू ऑर्बिटल जो है या क्यू शेल जो है वो कंप्लीट होगा। सो सिंपली दीज आर द पीरियड्स। अब पीरियड्स तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हमने क्या पढ़ा। हमने बेसिकली कहा कि जो एलिमेंट हैं उनको अगर आप तरतीब वाइज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से रखोगे तो एक सीरीज बनेगी जिसको हम कहते हैं पीरियड, यानी हॉरिजॉन्टल रो जिसको हम पीरियड कहते हैं। अब पीरियड्स जो सीरीजेस हैं वो 7 हैं, उनको हम 7 पीरियड कहते हैं। फर्स्ट पीरियड का नाम शॉर्ट पीरियड, सेकंड का और फर्स्ट का शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्ट, उसके बाद लॉन्गेस्ट और इनकम्प्लीट। ठीक है, उनमें एलिमेंट्स कितने आते हैं, कौन सा फर्स्ट एलिमेंट है, कौन सा लास्ट एलिमेंट है, ये सारे के सारे मेंशन है। कौन सा शेल जो है वो कंप्लीट होना है, ये सारे के सारे मेंशन है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और जो हमारा सेकंड ग्रुप का सेक्शन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।